सर्वे नमो नमः। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ अपने इस वीडियो में। तो हमारा जो अगला सूत्र है वो है हमारा विशेषण विशेषण बहुलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है भाइयों, इसको अच्छे से करके जाना। ये गारंटेड आने वाला है, ये हर बार पूछा जाता है। ये सूत्र की व्याख्या और इसके उदाहरण भी पूछ लेता है। इसकी अनुवृत्ति क्या है? अनुवृत्ति जो आती है वो, इसकी वृत्ति जो है भेदक भेदेन समानाधिकरणेन बहुल प्रागवत। समान विभक्ति वाले भेदक भेदक विशेषण या भेद विशेष के साथ बहुलता से समास होता है। अर्थात जब कभी समान जैसे विभक्ति आ जाए भेदक भेद विशेष वाली, तो वहां पर हम समास करते हैं। जैसे हमारा इसका उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो नील उत्पलम आता है। नील उत्पलम, ये हमारा क्या है? नील चा उत्पलम सु। इसका जो हमारा लौकिक विग्रह है, अलौकिक विग्रह, इसको याद रखना, नील सु उत्पलम सु, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा कि विशेषण विशेषण बहुलन से समास प्राप्त होगा। नील सु हमारा विशेषण पद होगा और उत्पलम सु ये हमारा विशेषण पद होगा। नील सु उत्पलम सु शुभदादिक प्रातिपदिकों से सु की हमारी लुक प्राप्त हो जाएगा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से नील उत्पलम बने बचेगा और यहाँ पर हमारी जो है नीलो उत्पलम करके रूप हमारा सिद्ध होगा। इस प्रकार से सूत्र है भाइयों, इसको देख लेना। निर्मलम चा गुणम चा, ये भी हमारा जो है इसमें भी निर्मल जस गुण सु, ये हमारा अलौकिक विग्रह होगा। विशेषण विशेषण बहुलम से ये सूत्र ये भी उदाहरण हमारा सिद्ध होगा। फिर जस और जश की हमारे यहाँ पर शुभ अधिक प्रातिपदिकों से सिद्धि हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारा जो है प्रथमा का बहुवचन जस होकर रूप प्राप्त होता है। रमा के समान हमारा निर्मला गुड़ा रूप सिद्ध होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप लोग देख लेना। कृष्ण चतुर्दशी, कृष्ण सु चतुर्दशी सु, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी विशेषण विशेषण बहुलम। आप क्या है ना कि सूत्रों के अनुसार उनके उदाहरणों को याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीधा उदाहरण भी पूछेगा, कई जगह पर सूत्र पूछेगा। जैसे विशेषण विशेषण बहुलम, सूत्र की व्याख्या भी आती है, कभी कभी उदाहरण भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर विशेषण पद हमारा कृष्ण होगा और विशेष पद हमारा क्या है? चतुर्दशी है। तो यहाँ पर समास होगा विशेषण विशेषण बहुलम से। उसके बाद वही पूरा प्रोसेस है भाइयों, मैं बता चुका हूँ। बस यहाँ एक चीज का ध्यान देना, एक एक्स्ट्रा सूत्र यहाँ पर लगता है, स्त्रियां पुंदेवा नपुंसकत स्यात्। अर्थात सूत्र के द्वारा कृष्ण को पुंदवत होकर उसे प्रथमा का एक वचन सु आया और रूप सिद्ध हुआ स्त्रीलिंग। ये हमारा स्त्रीलिंग रूप सिद्ध हो गया, इसलिए सूत्र का उपयोग किया गया है। इसके बाद भाइयों आपके सिलेबस में वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, हर बार पूछा जाता है, न्याय तत्पुरुष समास का न्याय सूत्र। सा सुपा से इसकी अनुवृत्ति आती है और वृत्ति क्या है? न्याय साह सुपा साह समस्तते। न्याय इस अव्य का समर सुबंध के साथ समास होता है। अर्थात जब नहीं के अर्थ में रूप किया जाए तो हमारा न्याय समास होता है। इसके बाद अगला हमारा सूत्र आता है नलोपे न्याय। इसकी वृत्ति है नयो नस्य लोप उत्तर पदे। जैसे उत्तर पद के परे होने पर न्याय के नकार का भी लोप हो जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा उदाहरण जो प्राप्त होता है वो है अब्राह्मणा। ना ब्राह्मणा सु। इस उदाहरण में नाय सूत्र से हमारा समास प्राप्त हो रहा है, ना ब्राह्मणो सु। सु का हमारा शुभ दातिक प्रातिपदिकों से लुक हो जाएगा। उपसर्जनम पूर्वम आदि करके उस नकार का हम लोप करके यहाँ पर आ जाएगा। यही हमारा कौन सा सूत्र कहता है? नलोपे न्याय। कि ब्राह्मण इस उत्तर पद के परे होने पर ना के नकार का लोप हुआ और हमारा रूप सिद्ध हुआ आ ब्राह्मणा। ये हमारा जो है नलोपे न्याय और न्याय सूत्र की सिद्धि होती है। इसके बाद अगला हमारा सूत्र आता है तस्मादि नुचची। ये सूत्र क्या कहता है? इसकी वृत्ति है लुप्त नकारे न्याय उत्तर पदस्य जा अनुदीर्ण डगाम स्यात्। अर्थात जैसे जिस नकार का लोप हो चुका है ऐसे न्याय से परे अजाद उत्तर पदे नुट का आगम हो जाता है। जैसे हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अनश्व, एक हमारा उदाहरण आता है। अनश्व में क्या होता है? ना अश्व सु। इस उत्तर पद में न्याय से हमारा रूप सिद्ध होता है। उसके बाद सु का हम शुभ अधिक प्रातिपदिकों से लोप करेंगे। अब बचा ना अनश्व, उपसर्जन पूर्वम होगा, अनश्व बचेगा, ये हमारा ना लोपे न्याय से ना को आ हो गया। लेकिन इसके बाद हमारा नुट का आगम हो जाएगा और तस्मादि नुच सूत्र से अश्व के नुट का जब आगम हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर अनश्व रूप सिद्ध हो जाएगा। इस तरीके से ये बनता है। इसके बाद भाइयों बहुवीर समास, हमारा जो लास्ट समास है इसको हम देख लेते हैं। इसका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा पहला सूत्र है, हर बार ये पूछा जाता है, अनेक मन्य पदार्थ है, ये हमारा सूत्र आता है। इसमें क्या है? अनेक पद अर्थ में विद्यमान एक से अधिक प्रधान पद परस्पर विकल्प से समास प्राप्त होता है। इसमें विकल्प से हमारा समास प्राप्त होता है।
ये हमारा एक थ्योरी सूत्र था जिसको आप लोग देख लेना भाइयों और समझ जाना। इसका बहुत सिंपल इसकी वृत्ति है। अनेक प्रथमांतस्य पदस्य वर्तमान व समस्यते, अर्थात अन्य पद के अर्थ में विद्यमान एक से अधिक पद परस्पर जब आए तो उनमें समास प्राप्त हो जाता है। इसको जरूर कर लेना भाइयों। इसके बाद हमारा सप्तमी विशेषणे बहुवीर्य, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र भाई। उपसर्जन पूर्वम से पूर्वम के यहाँ पर अनुवृत्ति आती है और वृत्ति क्या है? सप्तमांत विशेषण बहुवीर्य पूर्व स्यात्, अर्थात बहुवीर से सप्तमान शब्द हो या विशेषण पद हो पूर्व में होता है उनका हम समास करेंगे। इसके बाद एक और हमारा इंपॉर्टेंट सूत्र आता है हलंतादि सप्तांत संज्ञायाम। ये क्या कहता है? हलंतादि सप्तमाम अलुक, संज्ञा गम्यमान होने पर उत्तर पद के परे हलंत और ह्रस्व आकांत शब्द से परे सप्तमी विभक्ति का लुक होता है। अब ये सब क्या कहते हैं? यहाँ पर उदाहरण समझते हैं। हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, माफ कीजिएगा, उदाहरण है कंठे काला, कंठ के कालसु, कंठ के गालसु सप्तमी शौणे, सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि सूत्र से इसकी सिद्धि होगी। इसमें गे और सु का हम सुप्तादि प्रातिपदिकों से लुक करेंगे। अब हलंतादि सप्तमा सूत्र से अलुक का निषेध हो जाएगा, अर्थात जो लुक हुआ इसका निषेध ना कर हमारा रूप सिद्ध होगा कंठे काला। इस तरीके से हमारा ये रूप सिद्ध होता है। इसके बाद प्राप्त उदकोसा, यहाँ पर भी प्राप्त सु उदक सु हमारा अलौकिक ग्रह है। सु और सु का हम यहाँ पे लुक कर देंगे सुप्तति प्रातिपदिकों से, प्राप्त उदक बचेगा। फिर हलंतादि, यहाँ पर भी वही हमारा सूत्र आने वाला है अंत में। हलन माफ कीजिएगा, यहाँ पर उसके बाद एक देश विकृत अनन्य मत से हम सु आदि विभक्ति का रुत विसर्ग करके प्राप्त उद्गम रूप सिद्ध होगा। इसके बाद इसको इतना देखने की जरूरत नहीं है, ये उसकी सिद्धि बता रहा है कि आगे क्रम को देखते हुए सु को रुत हसीचा सूत्र से उत्त होके तो यहाँ पर प्राप्त उद्गम बन जाता है। ये अलग चीज है पर इतना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझिएगा, मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है। उसके बाद ऊढ़, अगर आप लोग को इसकी डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये तो मैं वन शॉट के हिसाब से बता रहा हूँ। डीप एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरा पुराना वीडियो गो थ्रू कर सकते हो, जो मैंने पिछले साल पढ़ाया था उसमें मैंने थोड़ी डीप एक्सप्लेनेशन दी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ वन शॉट पर बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगला हमारा एक आता है यहाँ पर उदाहरण ऊड रुठा, ऊड सु रुत सु, अनेक मन्य पदार्थ है सूत्र यहाँ पर इससे समास होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना, पूछ लेता है कभी कभी। शुभ अधिक प्रातिपदिकों से सु आदि की सिद्धि हो जाएगी। फिर ये हमारा जो है गुड रूट शुद्ध रूप सिद्ध हो जाएगा। वैसे समान है पीत आम्बरम चाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट सिद्ध करता हूँ भाई। ये सब गारंटेड आते हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पिछले साल भी जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे वीडियोस में वो आए थे, यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट के अच्छे कमेंट्स भी आए थे। तो इसलिए जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उसको आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लेना या लिखते जाना, वो करके जाना भाई, गारंटेड आएगा, आराम से एग्जाम कर पाओगे अगर इस सिद्धि को पैटर्न को समझ गए तो। पीत सु अंबरम सु, यहाँ पर अनेक मन पदार्थ से समास होगा। ये जरूर याद रखना किससे समास हो रहा है। पीत आंबर बचेगा, फिर शुभ अधिक प्रातिपदिकों से सु आदि क्या हमारा लुक हो जाएगा। और पीत आंबर में अका सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि होगी। फिर पीत आंबर हमारा विष्णु के समान हमारा रूप सिद्ध होगा। फिर एक देश विकृत अनन्यमत वो सब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये है। इसके बाद भाई द्वंद्व समास देख लेते हैं। इसमें कुछ सूत्र लगे हुए हैं, शायद एक ही सूत्र लगा है, चरथे द्वंद्वा। तो यहाँ पर इसका अधिकार समास विभाग से आता है, अनेक मद्र से अनेक की अनुवृत्ति आती है और शुभ की अनुवृत्ति आती है। इसकी वृत्ति याद रखना, अनेक सुबंत चरथे वर्तमान व समस्यते सा धुंधा समुच्चय वातक इतरत समाहार चत्र। यहाँ पर ये सब क्या है मैं बताता हूँ, इसकी मैंने अच्छी थ्योरी लिखी है कि जब परस्पर निरपेक्ष अनेक पद किसी एक पद में अन्वित हो तो वहां चा का अर्थ समुच्चय होता है। जैसे ईश्वर गुरु या भजस्व, अर्थात ईश्वर को भजो और गुरु को भी। यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है तो एक यहाँ पर चा जो आएगा उसका अर्थ समुच्चय से लिया जाएगा, ये हमारा सूत्र कहता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है जहां कोई एक अनुशिक अप्रधान रूप से क्रिया हो, अन्वित हो, जहां वहां चा का अर्थ अनवच्छय के अर्थ में आएगा या समुच्चय के अर्थ में जब एक साथ लिया जाए, अनवच्छय मदर अलग। जैसे यहाँ लिखा है भिक्षा समारे व चा आने, अर्थात भिन्नर्थ भ्रमण कर लेना और शाय को भी ले लेना है। इन दोनों में अलग अलग अर्थ दिख रहा है, इसलिए समुच्चय और अनवच्छय ये अलग अलग परस्पर भेद यहाँ पर नजर आते हैं। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगला है जब अनेक पदार्थ मिलकर समूह बनाकर किसी एक क्रिया आदि में अन्वित हो तो चा का अर्थ इत्यादर योग होता है। जैसे यहाँ पर धरवा रिदु छिंदा, ये हमारा उदाहरण है, अर्थात धव और खदिर पौड़े को करो, इन दोनों पर यहाँ पर एक पदार्थ मिलकर समूह बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारा ये अर्थ आता है समूह के अर्थ में।
इसके बाद जब समूह एकभूत होकर क्रिया आदि में अन्वित होते हैं, वहां चार अर्थ का समाहार अर्थ होता है। जैसे संज्ञाचा परिभाषा से यहाँ पर दो जो समूह है वे एक अर्थ में अन्वित हो रहे हैं, संज्ञाचा परिभाषा से, इस प्रकार से इसकी सिद्धि होगी। इसके बाद इसके कुछ उदाहरण जैसे ईश्वर कृष्ण, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, देख लेना भाई, पूछ लेता है कभी कभी। ईश्वर सु कृष्ण सु, यहाँ चारथे द्वंद्व से समास प्राप्त होगा, ईश्वर कृष्ण बचेगा। फिर अजय अजाद अंत्य ताम सूत्र से शब्द अजाद आदि को भी अदंत होकर उसके पूर्व प्रयोग होगा, तो यहाँ पर दो संख्या है इसलिए द्विवचन के रूप में सिद्ध होके ईश कृष्णो द्विवचन के समाप रूप सिद्ध होता है। शिव केशवो कई बार पीवाईक्यू में पूछा गया इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, अच्छे से कर लेना। शुभ सु केशव सु, यहाँ पर चारथे द्वंद्व रूप से समास सिद्ध होगा। फिर इसके बाद शिव केशवों में वही प्रातिपदिक है शुभ सुख। फिर अल्पचरितम यहाँ पर एक सूत्र सिद्ध होगा जिससे अच हो उसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए। शिव में दो अच है, जैसे शिव में दो अच हैं तो ये द्विवचन के रूप में सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो पीछे हमने देखा ईश कृष्ण, यहाँ पर भी दो पूर्व में प्रयोग हो गया था, दो संख्या थी इसलिए इसका भी दो वचन कर दिए थे। तो ये दोनों उदाहरण आप अच्छे से करना, शिव केशव और जो हमने बताया ईश्वर कृष्ण, कई बार ये पीवाईक्यू में पूछ लेता है। तो भाइयों इसी के साथ हमारा ये कोर्स समाप्त होता है। समास प्रकरण भी तो मैंने आपको संज्ञा, संधि और समास तीनों ही अच्छे से बता दिए हैं। अब तीनों को आप अच्छे से समझ लेना। उसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टिप्स बताऊंगा, पीवाईक्यू एनालाइज कराऊंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं फिर।